Now this class is being recorded. This question was done in the previous class. Please attempt the left hand side question. Raise your hands if you have the answer. श्रीतेज, give the answer. लेफ्ट वाले कंपाउंड का आंसर बताइए श्रीतेज. सर 3 ethyl 5 propyl oct 1 in 4 amine. हाँ श्रीतेज, आपका आंसर करेक्ट है. नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट किया राइट से स्टार्ट की? सर लेफ्ट से. क्यों लेफ्ट से स्टार्ट किया आपने नंबरिंग? सर वो अनसैचुरेशन फास्ट पासिंग. आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन रीजन गलत हो गया श्रीतेज. लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है. अनसैचुरेशन वहां से नजदीक है, ये तो अलग बात है. देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? 1 2 3 4. लेफ्ट से गए तो फंक्शनल ग्रुप 4th नंबर पे आया. राइट से गए तो 1 2 3 4 5. राइट से गए तो 5th नंबर पे आया. तो लेफ्ट से नंबरिंग करने के लिए हमने देखा ही नहीं कि अनसैचुरेशन कौन से साइड से आ रहा है. आई होप श्रीतेज आपको समझ में आ गया होगा ये चीज. आपको म्यूट कर दिया है मैंने. तो इसको हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं. सब लोग ध्यान देंगे, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्टिंग केस है. ये देखो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो रहा है अभी. ये वाला पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गया अपना. ये वाला पेरेंट कार्बन चेन क्यों सिलेक्ट किया सर आपने? क्योंकि हम चाहते थे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और डबल बॉन्ड वाले कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और अनसैचुरेशन वाले कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आ जाए. तो ये 3 कार्बन तो आने ही चाहिए. अब इसके साथ सबसे लंबा वाला चेन सिलेक्ट कर लो. तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड अनसैचुरेशन. अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो नंबरिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट साइड से. 1 2 3 पे ब्रांचिंग दिख रही है, 4 पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, 5 पे फिर से ब्रांचिंग दिख रही है. तो कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? 3 पे मुझे दिख रहा है इथाइल, 5 पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 प्रोपाइल. 3 इथाइल 5 प्रोपाइल. टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं पेरेंट कार्बन चेन में? ऑक्ट है, मतलब 8 कार्बन एटम्स है तो ऑक्टेन हो जाएगा. लेकिन इसको हम लिखेंगे ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन. 4th नंबर पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है. तो 3 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ये हो गया लेफ्ट वाला. राइट वाले कंपाउंड के लिए आंसर बताए. रेज योर हैंड इफ यू हैव आंसर टू द राइट कंपाउंड. आर्यन अग्रवाल आंसर बताइए. सर आंसर है 3 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्ट 6 इन 4 अमाइन. 3 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्ट. हाँ ठीक है. नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से? सर नंबरिंग मैंने लेफ्ट से की. क्यों सर आपने लेफ्ट से क्यों नंबरिंग सर की? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास है. बहुत बढ़िया सर. अगर आप आपका आंसर करेक्ट है, म्यूट कर लो. तो देखो इस कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस सिर्फ पाई बॉन्ड का है. यहाँ पे जिन लोगों को समझ में आएगा कि नंबरिंग लेफ्ट से करनी है क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन नजदीक है, तो वो लोग इस कंपाउंड में भी नंबरिंग लेफ्ट से ही करेंगे क्योंकि पेरेंट कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है. अनसैचुरेशन को तो हमने देखा ही नहीं, तो इसमें नहीं देखा तो इस कंपाउंड में भी देखने की जरूरत नहीं है. तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन. दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन. बन गया पेरेंट कार्बन चेन. नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग लेफ्ट साइड से. क्यों नंबरिंग लेफ्ट साइड से? क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है. राइट से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? 5 नंबर मिल रहा है. लेफ्ट से क्या मिल रहा है? लेफ्ट से 4 नंबर मिल रहा है. 4 5 पे ब्रांचिंग और 6 पे डबल बॉन्ड. तो इसका नाम लिखते हैं. देखो 3 इथाइल और 5 प्रोपाइल. 3 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्ट, इतना तो सेम ही रहेगा. यहाँ तक तो कोई चेंजेस ही नहीं है पिछले नाम में और इस नाम में. अब सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, तो 6 इन लिख सकते हैं और 4 पे अमाइन लिख सकते हैं. तो 3 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्ट, 6 पे डबल बॉन्ड और 4th नंबर पे अमाइन. ये 2 कंपाउंड्स हमने डिस्कस कर लिए. इन 2 कंपाउंड्स में कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स. अपना हाथ उठाए अगर इन 2 कंपाउंड्स में डिफिकल्टी है तो. जय अनम्यूट करो. यस सर. जय, ये 2 कंपाउंड्स लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे हमने. यस सर. अमाइंस में कोई डाउट है आपको? अमाइंस में जितना भी नोमेनक्लेचर सिखाया उसमें कोई डिफिकल्टी? नो सर, नो डाउट. ओके जय, हमने अमाइंस डिस्कस कर लिया, अल्कोहल डिस्कस कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी डिस्कस कर लिया हमने.
Yes, sir. और अल्डिहाइड भी डिस्कस कर लिया. एम आई करेक्ट? Yes, sir. थैंक यू जय. तो अभी हम आगे बढ़ेंगे. इसको डिलीट कर देते हैं. ये अमाइंस का और एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे. पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, then attempt the second question. Two questions are put up on the screen. Try to solve these two questions. चलो we will discuss this. We will discuss the first compound. हार्दिक आंसर बताएंगे. Sir, 3,5-diethyl oct 1 amine. 3,5-diethyl oct 1 amine. करेक्ट आंसर. नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? Sir, right से. क्यों सर? राइट से क्यों? Sir, functional group पास में. करेक्ट आंसर हार्दिक. थैंक यू सो मच. हार्दिक ने इसका आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया है. नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे. इसका हम नाम लिख देते हैं अभी. टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कार्बन आइटम मतलब ऑक्ट. 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे भी डबल बॉन्ड है, तो 3,5 डाइन. अब ध्यान से देखो, सब लोग यहाँ दिखेंगे, प्लीज पे अटेंशन. डी लिखा है डी. अब ये डी लिखा है तो यहाँ पे ऑक्टा कर सकते. ऑक्टा 3,5 डाइन, और डाइन के बाद 1 अमाइन. अमाइन का ए वॉवेल है, अमाइन का ए वॉवेल है, तो इसलिए इन का ई कट कर दिया. तो ऑक्टा 3,5 डाइन 1 अमाइन. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आइटम्स है, इसलिए ऑक्टा लिख दिया. सिंपल सा क्वेश्चन था ये. करेक्ट आंसर वाज गिवन. लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. इफ यू हैव आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. ट्राई द सेकंड क्वेश्चन फास्ट. प्रज्वल आंसर देंगे. प्रज्वल, प्रोफाइल 3 कॉमन अमाइन. प्रज्वल आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से ना आंसर बताए. 6 ethyl 4 प्रोफाइल ऑक्ट 3,5 डाइन 1 अमाइन. ठीक है. मुझे पता नहीं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. आप ये बताइए, नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट से स्टार्ट किया? राइट से. क्यों राइट से स्टार्ट किया? सर फंक्शनल ग्रुप पास में. वेरी गुड. करेक्ट आंसर. राइट में फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब प्रज्वल का आंसर मैंने ठीक से सुना नहीं था, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ. प्रज्वल आप चेक करिए, करेक्ट लिखा है क्या आपने? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कार्बन आइटम्स है यहाँ पे, तो ऑक्टा तो लिख ही सकते हैं. 1 2 3 4. 4 पे प्रोपाइल दिख रहा है और 6 पे मिथाइल दिख रहा है, तो 6 मिथाइल 4 प्रोपाइल, 6 मिथाइल 4 प्रोपाइल, ऑक्टा 3,5 डाइन 1 अमाइन. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले कंपाउंड में ही मैंने वेरिएशन की है और ब्रांचिंग लगा दी. तो मैंने ब्रांचिंग कहाँ कहाँ लगाई? ब्रांचिंग लगाई मैंने, ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3. 4 पे प्रोपाइल लगा दिया 3 कार्बन आइटम्स का. 5 के बाद 6 पे 1 कार्बन आइटम का मिथाइल लगा दिया, और 7 और 8. तो टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें? ऑक्टा है 8 है, 4 पे प्रोपाइल है एंड 6 पे मिथाइल है. ऑक्टा 3,5 डाइन 1 अमाइन इज द आंसर. एनी डाउट स्टिल हियर? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज अपना
हाथ उठाए और डाउट पूछे. रेज योर हैंड इफ यू हैव डिफिकल्टी. श्रीतेज प्लीज आस्क. सर मैंने आपने लिखा ना 6 मिथाइल पहले, तो मैंने 4 प्रोपाइल पहले लिखा और 6 मिथाइल बाद में लिखा. हाँ ठीक है, वो चलता क्या? नहीं बता रहे उस चीज पे. ये वाली चीज हमने डिस्कस नहीं की है, तो अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे. एक नया रूल बताया जा रहा है, छोटा सा रूल है, रूल नहीं है, फॉर्मेलिटी है. व्हाइल राइटिंग द प्रीफिक्सेस राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एक छोटा सा रूल है, जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पसंद करते हैं. तो ए बी सी डी बोलते जाने का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. तो एम पहले आता, एल एम एन ओ पी, पी बाद में आता. नंबरिंग चाहे कोई भी हो, नाम लिखते वक्त पहला फंक्शन, पहला अल्फाबेट वाला लिखना. तो हमेशा, बहुत बार आपने देखा होगा इथाइल और मिथाइल में इथाइल पहले लिखते हैं. इथाइल पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि इथाइल का ई मिथाइल के एम से छोटा है. एक चीज हमेशा याद रखे कि नंबरिंग देने के रूल्स अलग है. रूल्स फॉर गिविंग नंबर्स आर डिफरेंट. नंबर देने के रूल्स अलग और नाम लिखने के रूल्स अलग. लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं. ठीक है, तो किनका डाउट था ये? हाथ उठाओ यार. आई फॉरगॉट योर नेम. श्रीतेज. यस श्रीतेज, अनम्यूट करो. ये तो क्लियर. क्लियर है, वेरी गुड. तो मिथाइल पहले लिखना. तो हो गया फिर ये भी चीज. अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं. चलो अभी हम लोग कीटोन स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास में मुझे आप लोगों को कीटोन्स पढ़ाना है. वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस अबाउट कीटोन्स. तो कीटोन में क्या होता है? कार्बन एटम ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पैरेंट कार्बन चेन. याद करो, बताया था, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वो कार्बन तो इंक्लूड करना ही चाहिए. और अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको इंक्लूड करना पड़ता है. ठीक है, तो इसका नेम का फॉर्मेट क्या होता है? अल्किनोन नहीं होता है, ये अल्केनोन होता है. यहाँ एक छोटा सा मिसप्रिंट है. द फॉर्मेट, द नेम फॉर्मेट इज अल्केनोन. अल्केनोन लिखते हैं हम लोग. ठीक है, और जो ओन है ये 1 नहीं है, ये 1 2 3 4 नहीं है, ये ओन है. कीटोन, तो उसको कीटोन बोलते हैं. ठीक है, वन ओन रिप्रेजेंट्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. और कीटोन होमोलोगस सीरीज जो है वो प्रोपेनोन से स्टार्ट होती है. तो अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाई. थिंक नाउ एंड आंसर. सोचो और हाथ उठाओ. कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रोपेनोन से क्यों स्टार्ट होता होगा? 2 कार्बन ईथ के साथ कीटोन क्यों नहीं बना सकते? एक कार्बन के साथ कीटोन क्यों नहीं बना सकते? थिंक अबाउट दिस एंड रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर. प्लीज इसके बारे में सोचो. जल्दी सोचो. जय, आंसर बताइए. सर क्योंकि कीटोन बनाने के लिए है ना, एक ऑक्सीजन एक कार्बन से अटैच होना चाहिए और बाजू में 2 कार्बन रहते हैं. हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर. ये देखो, ऐसा सी है, डबल बॉन्ड ओ है. डबल बॉन्ड क्यों नहीं आ रहा है इस पे? ये डबल बॉन्ड ओ है. जय म्यूट कर लो. सी ओ, और ये ऐसे 2 उसकी वैलेंसी है. जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज अ डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. कुछ लोग इसको डाइवैलेंट लिखते हैं, कुछ लोग बाइवैलेंट लिखते हैं. एक ही बात है. बाइवैलेंट बोलो या डाइवैलेंट बोलो, एक ही बात है. ठीक है, तो वो क्या है? वो डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है. मतलब उसके ऐसे 2 बॉन्ड दिखा सकते हैं. स्क्रीन पे देखो, राइट साइड में लिख रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड हो और इधर ऐसा ऊपर एक सिंगल बॉन्ड और नीचे एक सिंगल बॉन्ड. अब यहाँ पे हम लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स. आर मतलब अल्काइल ग्रुप. अब ये आर जो है ये कम से कम एक कार्बन एटम का ग्रुप हो सकता है, विच इज CH3, मिथाइल ग्रुप. तो नीचे वाला भी CH3 हो सकता है, मिथाइल ग्रुप. तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें? 3 हो गए. 3 मतलब प्रोप की बात हो रही है, मतलब प्रोपेनोन से स्टार्ट होता है. सोचो, अगर हम जबरदस्ती इथेनॉन बनाने जाए तो इथेनॉन कैसा दिखेगा हम लोगों को?
इथेनॉन कुछ इस तरह से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ से C लगाएंगे लेकिन दूसरी तरफ से H लगाना पड़ेगा। तो ये दरअसल इथेनॉन नहीं होता, ये तो होता है इथेनॉल। दिस इज इथेनॉल। क्यों इथेनॉल है ये? क्योंकि अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया, वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन न रहते हुए अल्डिहाइड बन चुका है। तो कीटोन तभी होगा जब दोनों तरफ से कार्बन एटम्स होंगे। एक तरफ से भी हाइड्रोजन लगा दिया तो वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो कीटोन और अल्डिहाइड में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, दोनों में C डबल बॉन्ड O है, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन चेन मतलब अल्डिहाइड, और दोनों तरफ कार्बन चेन मतलब कीटोन्स। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? इसमें अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लो। श्रीतेश डिफिकल्टी है क्या? नहीं तो हाथ नीचे कर लो। आई गेस आपको आंसर देना था। नहीं श्रीतेश, डाउट पूछ लीजिए। सर कीटोन और प्रोपेनॉल में वैसा डिफरेंस क्या है और ये कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? हाँ, कीटोन और प्रोपेनॉल में वैसा डिफरेंस क्या है? कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, जैसा अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है और इथेनॉल उसका एग्जाम्पल है। तो कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है और प्रोपेनॉन उसका एग्जाम्पल है। प्रोपेनॉन इज द स्मॉलेस्ट कीटोन, जैसा मिथेनॉल इज द स्मॉलेस्ट अल्कोहल। याद है अल्कीनाइंस हमने पढ़ा था, अल्कीनाइंस में ब्यूटीनाइन इज द स्मॉलेस्ट अल्कीनाइन। 4 कार्बन के नीचे अल्कीनाइन नहीं बनता, तो 3 कार्बन के नीचे कीटोन नहीं बनता। बताइए श्रीतेज, समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस स्लाइड को डिलीट करते हैं, लोगों के डाउट है। हार्दिक बोलिए। सर ये जो प्रॉपर्टीज है, जैसे दोनों तरफ से हाइड्रोजन लगा तभी ये होगा, तभी ये होगा, सर वो कैसे डिटरमाइन करना सर? कैसे डिटरमाइन करना? नहीं, दोनों तरफ से कार्बन चेन अगर है तो वो कीटोन है। जैसे ये देखो, हार्दिक म्यूट मत करना खुद। ये देखो, ये कार्बन चेन है, ठीक है। अब इस कार्बन चेन में मैं अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया तो ये कीटोन बन गया। लेकिन सेम कार्बन चेन देखो, इस कार्बन चेन में अगर कॉर्नर में कीटोन लगा दिया तो वो तो एक्चुअली इधर H था ना। हार्दिक, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अगर इधर साइड H था तो ये क्या बन गया? ये कीटोन नहीं है, ये तो अब अल्डिहाइड बन गया। हाँ, ये वाला कीटोन है, नीचे वाली चीज कीटोन है। क्यों कीटोन है? क्योंकि उसके दोनों साइड में कार्बन कार्बन दिख रहा। और ये अल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि उसके एक ही साइड में कार्बन दिख रहा है, एक साइड तो हाइड्रोजन लग गया ना। सर तो वही मेरा क्वेश्चन है कि वो मतलब हर फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, कि दोनों तरफ से कार्बन होना है, एक तरफ से कार्बन है, तो सर वो कहाँ से पढ़ना? हार्दिक, एक बार फिर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो प्लीज। सर जैसे ये जो अल्डिहाइड का अलग प्रॉपर्टी, कीटोन का, तो फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, कि दोनों तरफ से कार्बन होना और हाँ, दोनों तरफ, तो सर वो प्रॉपर्टीज कहाँ से पढ़ेगी सर? कहाँ से पढ़ेंगे? यस सर, रिवाइज करने के लिए। हाँ, रिवाइज करने के लिए ठीक है, कुछ मटेरियल ग्रुप पे डाल देंगे। आपके पास कोई स्टडी मटेरियल मिला है क्या? नो सर। जो कुछ भी अपने स्लाइड्स ही है ना? यस सर। ठीक है, तो आज एक बुक का चैप्टर है, वो चैप्टर ग्रुप पे PDF शेयर कर देंगे, उसमें से आप थ्योरी रीड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, आज ही शेयर हो जाएगा वो। हार्दिक का डिफिकल्टी था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कीटोन और अल्डिहाइड में डिफरेंस क्या है। ये तो आपने अभी बता दिया, बाद में हमें रिवाइज करना है तो हम कहाँ से रिवाइज करें? तो एक बुक चैप्टर है नोमेनक्लेचर, 3rd चैप्टर है वो ओपी टंडन किताब का। ओपी टंडन नाम सुना होगा आपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, उसका 3rd चैप्टर का PDF आज ग्रुप पे शेयर कर देंगे, उसको पढ़ लेना। उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बट क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे उस चीज से, पूरा टॉपिक होने के बाद। श्रीतेज, डिफिकल्टी? सॉरी सर, ये समझा नहीं सर, ये वाला आपने। ये वाला, ये ब्लू वाला? यस सर। हाँ देखो, ये जो, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ देखो, अब ये कार्बन चेन दिखाई दे रही है। यस। ये जो कार्बन चेन है, इसमें अगर मैं इधर डबल बॉन्ड O लगा दूं तो फिर ये कीटोन बन गया। यस सर। ये कीटोन क्यों बना? कीटोन इसलिए बना क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, उस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन कार्बन दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, दोनों तरफ कार्बन कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बन गया कीटोन। लेकिन अगर ऐसे ही कोई कार्बन चेन होता जिसमें किसी कॉर्नर में मैं सी डबल बॉन्ड ओ लगाता, तो कॉर्नर में सी डबल बॉन्ड ओ लगाने का मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमें पता है कि है, उसकी वजह से क्या हो जाता, ये वाली चीज अल्डिहाइड बन जाती। तो 100 बात की एक बात, अगर सी डबल बॉन्ड ओ चेन के बीच में है, बीच में कहीं भी लेकिन बीच में है, कॉर्नर में नहीं है, तो वो कीटोन है। और सी डबल बॉन्ड ओ अगर कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में होने का मतलब वो बन गया अल्डिहाइड। समझ में आया रितेश? यस सर, थैंक यू। ओके गुड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उस कंपाउंड्स के हमें नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये आप लोग अपने नोटबुक में ट्राई कर सकते हो। कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, 6 कंपाउंड्स है, इसके स्ट्रक्चर्स बनाओ नोटबुक में। एक बना के बताते हैं, प्रोपेनॉन बना के बताया जा रहा है, देख लो बोर्ड पे। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम, ऑन मतलब, अब जाहिर सी बात है बीच में ही लगाना पड़ेगा उसको, इधर या इधर लगाएंगे वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा। कॉर्नर पे लगाया मतलब अल्डिहाइड, बीच में लगाया मतलब कीटोन। तो प्रोपेन में तो बीच में एक ही कार्बन एटम है, इसलिए प्रोपेनॉन, ठीक है। फिर ब्यूटेनॉन देखो क्या है, ये पहला कंपाउंड है। अब दूसरा कंपाउंड देखो ब्यूटेनॉन, सी 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 सी, 4 कार्बन एटम बना दिए, डबल बॉन्डो लगा दिया। अब कहीं पे भी डबल बॉन्डो लगाओ बात तो एक ही है, मतलब इस पे लगाओ या इस वाले कार्बन एटम पे लगाओ, एक ही बात है। तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन मैंने बता दिए। पेंटेनॉन आप खुद से ट्राई करो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। ट्राई दीज 3 कंपाउंड्स। देखो आगे थिंग भी लिखा है, मतलब कुछ तो भी ट्रिकी पार्ट हो रहा है इसमें, इस स्लाइड में कुछ ट्रिकीनेस है, ट्राई करें। चलो डिस्कस करते हैं। आनंद भगत, आनंद भगत आंसर देंगे। सर पेंटेनॉन बनाया आपने? बताइए सर क्या लगता है कैसा होगा पेंटेनॉन, कितने कार्बन एटम की चेन बनाई आपने? ठीक है आनंद, स्पीकर का वॉल्यूम कम करो, मेरी आवाज खुद को फिर से सुनाई दे रही है। ओके, तो आनंद ने 5 कार्बन एटम्स बना दिए, बहुत बढ़िया। अब आनंद आप बताइए कौन से नंबर के कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा? फिर से बोलिए। कहीं पे भी नहीं सर, गलत आंसर हो गया। आनंद ध्यान देंगे, कहीं पे भी लगाया तो आंसर नहीं चलता, सोचो। ये कॉर्नर के कार्बन एटम्स है, कॉर्नर के कार्बन एटम्स पे लगाएंगे तो वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये कॉर्नर के तो चले गए। अब बचे कौन, ये 3 कार्बन एटम्स बचे। याद करो पढ़ाया था, अगर कुछ लिखा नहीं है मतलब वो 1 अज्यूम करना। तो एक्चुअली क्या है, ये पेंटेन 1 ऑन होना चाहिए था। तो क्योंकि सामने वाले ने पेंटेनॉन बोला है, मतलब मुझे बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए कि सेकंड कार्बन पे मुझे बनाना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सामने वाले ने पेंटेनॉन बोला है या पेंटेन 2 ऑन बोला है तो वो सेम ही कंपाउंड है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो पेंटेनॉन मतलब ही पेंटेन
टू ओन, क्योंकि टू अंडरस्टूड हो जाएगा उस केस में, वन तो लगा नहीं सकते, वन लगाएंगे वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द कीटोन कैन बी 2, देयरफॉर द आंसर इज पेंटेन 2 ओन। ठीक है, तो ये आंसर बन गया पेंटेन 2 ओन का। अब ध्यान से देखो, अगर पेंटेन 3 ओन बनाना है तो पेंटेन 3 ओन बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम्स लिखेंगे और थर्ड वाले कार्बन एटम पे लगाएंगे। फिर पेंटेन 4 ओन अगर बनाना है तो क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम्स लिखेंगे और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे ऑन लगाना इज एज गुड एज सेइंग 2 नंबर पे ऑन लगाना। तो पेंटेन 4 ओन जो है वो क्वेश्चन ही गलत है, पेंटेन 4 ओन डज नॉट एग्जिस्ट। पेंटेन 4 ओन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो एक्चुअली पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। इसमें हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, श्रीतेज बताइए। सर फिर तो अगर आपने ये बोला ना ब्यूटानॉन में, तो फिर अगर उधर से भी दूसरे नंबर पे करे तो चलता ना? हाँ, ब्यूटेनॉन जो है, कहाँ है ब्यूटेनॉन, ये रहा ब्यूटेनॉन। इधर हाँ। से करो तो सेकंड नंबर पे लिखना, और इधर से तो नंबरिंग उधर, स्टार्ट करनी है तो इधर से सेकंड नंबर पे आ जाएगा, होगा वो हाँ ब्यूटेनॉन ही। तो फिर यहाँ पे भी वैसा है ना सर? तो यहाँ पे भी वैसा है ना, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर से इधर से करो सेकंड नंबर तो भी चलेगा, या इधर राइट साइड से करो तो भी सेकंड नंबर चलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पेंटेन 2 ओन जो है, हाँ। पेंटेन 2 ओन करेक्ट कंपाउंड है, पेंटेन 4 ओन गलत कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज नथिंग सच एज पेंटेन 4 ओन। एक्चुअली पेंटेन 4 ओन का नाम पेंटेन 2 ओन होना चाहिए था। समझा सर श्रीतेज? यस सर, थैंक यू। ओके, आनंद भगत बताइए। सर इसमें पेंटन 5 ओन भी नहीं होगा फिर? नहीं सर, पेंटेन 5 ओन भी नहीं होगा, क्योंकि पेंटेन 5 ओन अगर आप बनाएंगे तो वो तो एक्चुअली पेंटेनॉल बन जाएगा, वहां पे अल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है सर? यस सर। ओके सर। सोचो, कीटोन्स जो है, कीटोन्स वो तो बीच में रहते हैं ना, कॉर्नर पे तो अल्डिहाइड रहते हैं, तो कॉर्नर वाले नंबर्स कीटोन को दे ही नहीं सकते। कीटोन को कभी भी 1 नंबर नहीं आ सकता, कीटोन कभी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता। प्रणव बताइए डिफिकल्टी। सर अगर कार्बन चेंज बढ़ाई तो? हाँ, कार्बन चेन बढ़ाई तो फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते जाएंगे ना, फिर तो फिर हेक्सेन 3 ओन हो जाएगा, हेप्टेन 3 ओन भी हो जाएगा, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, फिर तो कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे तो फिर डिफरेंट थिंग आ जाएगी ना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हाँ कि सर। पेंटेन को 1 नंबर नहीं आ सकता, सॉरी कीटोन को 1 नंबर नहीं आ सकता। कीटोन 1 पे आ गया मतलब वो अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है प्रणव? यस सर, ओके, यस सर। बोलिए प्रेम। सर समझा नहीं सर मुझे। बताइए सर, क्या नहीं समझा इसमें? आप ये बताओ कि कीटोन में ओ एन ई लगाते, ये समझा सर? हाँ सर वो समझा, पर मुझे वो डायग्राम नहीं समझी था। डायग्राम नहीं, स्ट्रक्चर बोलते सर उसको। हाँ स्ट्रक्चर वही सर। ठीक है सर, देखो सब लोग सर ध्यान देंगे। हाँ, फिर से पढ़ा रहे, ये पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, पिछले वाले स्लाइड पे जाते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। कीटोन्स होते हैं, कीटोन स्टार्ट होते हैं प्रोपेनॉन से, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सब लोग ध्यान देंगे। प्रेम इधर देखो, ये प्रोपेनॉन ऐसा दिखता, हाँ सर। प्रोपेनॉन में सी डबल बॉन्ड ओ रहता, उसके दोनों तरफ कार्बन एटम रखना पड़ता, सी डबल बॉन्ड ओ। ये कीटोन है, इसको लर्न करने का। ठीक है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ से बॉन्ड खाली और एक तरफ से हाइड्रोजन लगाया, तो इसको बोलने का अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ये दोनों में क्या फर्क है? कीटोन जो है वो डाइवैलेंट है और अल्डिहाइड जो है वो मोनोवैलेंट है। अल्डिहाइड का वैलेंसी सिंगल है और कीटोन का वैलेंसी डबल है, ये याद रखने वाली चीज है इसमें। हाँ सर। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है कीटोन्स के, सम एग्जांपल्स ऑफ कीटोन्स आर गिवन ओवर हियर। तो अपन प्रोपेनॉन बनाते, तो प्रोपेनॉन कैसे बनाएंगे? प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, डबल हाँ। बॉन्ड लगा दिया। ब्यूटेनॉन कैसे बनाएंगे? ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम। अब डबल बॉन्ड वो लगाने का है अपने को, तो सोचो ये पहला कार्बन, पहले पे डबल बॉन्ड नहीं चलता और दूसरे आखिरी पे। पे भी नहीं चलता, तो दूसरे दूसरे पे। पे लगा सकते। वेरी गुड, तो दूसरे पे देखो, दूसरे पे लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा लगाओ,
या राइट हैंड साइड से दूसरा लगाओ, बात तो एक ही हो गई ना, दूसरा तो दूसरा ही है, हाँ सर। तो ब्यूटेनॉन बन गया। अब ऐसे ही पेंटेनॉन बनाएंगे, फिर वैसे ही पेंटेन 2 ऑन बनाएंगे, और वैसे ही पेंटेन 3 ऑन बनाएंगे। लेकिन जब हम पेंटेन 4 ऑन बनाने जाएंगे तो इधर देखो, 5 कार्बन एटम लगा दिए, और पांचवें कार्बन एटम, चौथे कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड वो लगा दिया। लेकिन इधर से जो चौथा है वो तो एक्चुअली राइट हैंड साइड से दूसरा है ना, तो दूसरा होने की वजह से पेंटेन 4 ऑन एग्जिस्ट नहीं करता। पेंटेन 4 ऑन इज एक्चुअली, पेंटेन 4 ऑन एक्चुअली क्या है, पेंटेन 2 ऑन है। 2 ऑन। ठीक है, प्रेम समझ में आया अभी? हाँ सर। सर स्क्रीनशॉट निकालो के 2 मुझे। निकाल लो चलो। ठीक है, सो पेंटेन 4 ऑन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअली पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा, क्योंकि हम नंबरिंग उसमें इधर साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, हम नंबरिंग उसमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकेंगे। बताइए श्रीतेज। सर पेंटेन ऑन और पेंटेन 2 ऑन में फर्क ये है कि वो कि सेम है वो? सेम है, एग्जैक्ट सेम है। देखो जैसे अपन बोलते हैं, अपन जैसे क्या बोलते हैं कि प्रोपीन बोलते हैं, तो प्रोपीन बोलो या प्रोप 1 इन बोलो, एक ही बात है। जैसा वन हाँ यस। अंडरस्टूड रहता है ना, जैसे अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ सामने वाले ने कुछ भी नहीं बोला कि डबल बॉन्ड किधर है, तो अपन क्या बोल अज्यूम करेंगे, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, बराबर है। यस सर। हाँ, तो अगर सामने वाले ने कुछ भी नहीं बताया, जैसे पेंटेनॉन दिया है, सामने वाले ने बताया ही नहीं कि कीटोन कहाँ पर है, तो कम से कम सबसे छोटा नंबर कीटोन कहाँ हो सकता है, 2 नंबर पे हो सकता है, क्योंकि 1 पे तो हो नहीं सकता। श्रीतेज, यस सर समझा, थैंक यू। तो देखो मतलब अगर नंबर नहीं दिया है तो सबसे छोटा नंबर अज्यूम करने का, कीटोन यस के लिए सबसे छोटा नंबर 2 रहता, बाकी दुनिया की यस सारी चीजों के लिए सबसे छोटा नंबर 1 रहता। ठीक है, यस। चलो वी विल गो अहेड। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करेंगे। अब क्वेश्चंस, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसका नाम लिखो, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो नंबरिंग वगैरह बराबर करना। चलो डिस्कस करते हैं, इजी क्वेश्चन है, सब लोग इसको ट्राई करो यार, इजी क्वेश्चन है। दानियल बताएंगे आंसर, दानियल खान। सर हेप्टेनॉन। हेप्टेनॉन, वेरी गुड सर। अगर आपको नंबरिंग देने बोला जाए, आपको बोला जाए नंबरिंग देना ही है, यस। तो क्या देंगे, हेप्टेन 2 ऑन। वेरी गुड, हेप्टेनॉन इज द करेक्ट आंसर। और अगर सामने वाले ने बोला कि नहीं नंबर देके ही बताओ, तो अपन हेप्टेन 2 ऑन बता देंगे। तो हेप्टेन 2 ऑन या हेप्टेनॉन इज द करेक्ट आंसर। यस। सो द करेक्ट आंसर, ओके म्यूट कर लो। चलो अब अपन क्या करेंगे, इसमें वेरिएशन करेंगे। याद है हम लोग हर बार करते हैं, कंपाउंड आता है बोर्ड पे एक, फिर उसमें अपन वेरिएशन करते हैं। अब इसमें ब्रांचिंग वगैरह लगा देते हैं। ये देखो एक मस्त ब्रांचिंग लग गई, इधर डबल बॉन्ड लग गया, इधर और एक ब्रांच लग गई, इधर और एक ब्रांच लग गई। अब इसका नाम ट्राई करो, अब ये नया कंपाउंड आ गया। ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस कंपाउंड। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। Please raise your hands if you have the answer.
नया कंपाउंड है, ब्रांचेस आ गई है उसमें। आर्यन अग्रवाल। सर आंसर है 4 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टा 5 इन 1 ऑन। 2 ऑन सर, 2 ऑन सॉरी 2 ऑन, 1 ऑन कभी 2 नहीं ऑन। होता। ठीक है सर। सर आपने पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम्स का लिया? सर मैंने 8 कार्बन आइटम्स का। वेरी गुड सर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सोचो इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक छोटी सी गलती हो सकती है। लोगों को क्या लगेगा, लोगों को लगेगा कि ये पेरेंट कार्बन चेन है। लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहीं तक पेरेंट कार्बन चेन लेके जाएंगे और फिर ये दोनों चीजों को, ये और ये, इनफैक्ट ये तीनों चीजों को लोग क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल होता है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहां तक जा सकता है ना। तो जो पिछले वाले एग्जांपल में ये 7 कार्बन आइटम्स था, हेप्ट था, इस वाले एग्जांपल में ये 8 कार्बन आइटम्स हो गया, ऑक्ट हो गया। तो ऑक्ट के रिस्पेक्ट में हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो 4 पे दिख रहा है इथाइल, 4 पे इथाइल, 6 पे दिख रहा है मिथाइल, 4 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 5 इन 2 ऑन, 4 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 5 इन 2 ऑन इज द आंसर। ध्यान दे कि ये कार्बन चेन यहां खत्म नहीं हो रही है और आगे एक्सटेंड हो गई ना। एक कार्बन आइटम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, तो उसको ब्रांचिंग देने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, तो ये नाम आ जाएगा। इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हार्दिक, डिफिकल्टी? सर वो लास्ट एग्जांपल में आपने प्रोपेन 2 1 को प्रोपेनॉन क्यों बोला, हेक्सेन 2 1 को हेप्टेन 2 1 को हेप्टेनॉन क्यों बोला? हाँ सर, लास्ट वाले एग्जांपल में हेप्टेन था, तो हेप्टेन 2 1 इसलिए बोला क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर नहीं लिखा तो भी चलता। कीटोन्स के लिए स्मॉलेस्ट नंबर 2 रहता। मैं सामने वाले को बोलूं हेक्सेनॉन या मैं सामने वाले को बोलूं हेक्सेन 2 ऑन, एक ही बात है। जैसे ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन अलग हो जाएगा और ब्यूट 3 इन होता ही नहीं है। तो जो ब्यूटीन है वही ब्यूट 1 इन है। तो डबल बॉन्ड के लिए सबसे छोटा नंबर 1 हो सकता, तो कीटोन के लिए सबसे छोटा नंबर 2 हो सकता, तो उसको निग्लेक्ट किया तो भी चलता। और सर ये वाली एग्जांपल में फिर 2 1 की जगह ऑन लिखा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, इस वाले एग्जांपल में भी 5 इनॉन लिखेंगे तो भी चलेगा। ये वाला ओके जो सर। 2 है, ये 2 ऑप्शनल है, लेकिन सब लोग लिखते हैं इसलिए हम लोग भी लिखेंगे, बट दिस इज एन ऑप्शनल। अगर ये 2 नहीं लिखा तो भी आंसर गलत नहीं होगा। ओके सर। ओके हार्दिक। श्रीतेज। सर मतलब पिछले क्वेश्चन में मतलब पिछले टॉपिक में ओएच था ना, तो हाँ इसलिए अपन ने वो नहीं लिया था, अभी ये लिए ठीक है। फिर से बोलो। पिछले टॉपिक में ओएच था ना ब्रांचिंग को, इसलिए वो नहीं लिया, उसमें कार्बन वो चेन नहीं लिया, इसमें ये इंक्लूड करा। हाँ, जब अल्कोहल रहता तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन तो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं ले सकते, लेकिन जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसमें तो कार्बन है ना, तो वो कार्बन होने की वजह से उसको पेरेंट कार्बन चेन में लेना जरूरी हो जाता, क्योंकि वो पेरेंट कार्बन चेन है, सिर्फ पेरेंट चेन नहीं है, वो पेरेंट कार्बन चेन होता है। ऑक्सीजन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, बट कार्बन हैज टू बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इसी पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जा रहा है, उसको सब लोग सॉल्व करेंगे। ब्लू कलर के क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन बन रहा है, 2 मिनट होल्ड करो। चलो ट्राई करो, हो गया क्वेश्चन। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर।
आंसर आ गया तो हाथ उठाए। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द ब्लू कंपाउंड। यार लोग सब लोग ट्राई करो यार प्लीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्लास में जिन्होंने आज तक बात नहीं की, उन लोगों का सिर्फ नाम पता है मुझे, आवाज कभी नहीं सुनी मैंने उनकी। जय। सर 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। वेरी गुड जय, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। ये कार्बन चेन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को लगा होगा कि सर इसको पेरेंट कार्बन चेन बनाते। 5 कार्बन एटम्स है, मस्त एकदम स्ट्रेट चेन दिखाई दे रहा है, इसको 5 कार्बन एटम्स वाली चीज को पेरेंट कार्बन चेन बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्बन एटम जो है फंक्शनल ग्रुप वाला है, ये कार्बन एटम कीटोन वाला है, तो ये तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। तो ले आओ फिर। तो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो 3 पे ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है, तो हम नाम लिख सकते हैं 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन ओन लिख दो या हेक्सेन 2 ओन लिख दो, तो अभी अपन 2 ओन लिख देते हैं। 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एनी डाउट्स इन दीज टू कंपाउंड्स? ये दो कंपाउंड्स में डाउट है तो प्लीज पूछिए। बोलिए श्रीतेज। सर मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में सिमिलरिटी का है, मतलब उसमें सेम, मतलब इसमें कार्बन एटम इंक्लूड करना था। हाँ इसमें देखो एक्चुअली क्या है ना, ये वाला मैंने स्ट्रेट चेन जैसा बनाया और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट चेन जैसा न बना के कंपाउंड को आड़ा टेढ़ा लिखा। ये जो ब्लू वाला कंपाउंड है, उस ब्लू वाले कंपाउंड को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। देखो होल्ड करो, लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 और सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड हो और थर्ड वाले पे सी। अब देखो ये जो दो कंपाउंड्स है वो दोनों इक्वल है, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ लिखने का तरीका अलग था। कंफ्यूज करने के लिए इस कंपाउंड को आड़ा टेढ़ा बनाया था। लेकिन अगर ये कंपाउंड देखेंगे तो इसको तो पेरेंट कार्बन चेन बोल ही सकते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई हमारे पास में। 2 पे आया फंक्शनल ग्रुप और 3 पे आया मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल आ गया। समझ में आया श्रीतेज? यस सर, थैंक यू। ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। इसमें वेरिएशन कर लिया हमने, एक और वेरिएशन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड ओ लगा दो, इसको डाई कीटोन बोलेंगे। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज अ डाई कीटोन। Raise your hands if you have the answer. जल्दी। चलो डिस्कस करते हैं। प्रणव आंसर बताइए। प्रणव सर हेप्टेन 2,6 डायन। हेप्टेन 2,6 डायन, वेरी गुड। अब 2,6 लिखना जरूरी है, मतलब पहले कैसा हम लोग 2 इग्नोर करते थे ना, इग्नोर किया तो भी चलेगा। तो हेप्टेन 2,6 डायन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये देखो इधर हेप्टेन भी पूरा लिखा अपन ने, हेप्टेन का ई भी लिखा, क्योंकि डायन का जो डी है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। तो हेप्टेन 2,6 डायन, इधर एक कीटोन इधर एक कीटोन, दो कीटोन मिलके डाई कीटोन। तो हेप्टेन 2,6 डायन इज द आंसर।
एनी डाउट्स इन दिस? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये दो कंपाउंड्स है, इसको ट्राई करो, इजी है ये दो कंपाउंड्स। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रेम, सर हेप्टेन हेप्टेन वन मिथाइल। नहीं सर, पहला वाला कंपाउंड। प्रेम पहला वाला खत्म करो। हाँ ठीक है, सफिशिएंट है। फर्स्ट कंपाउंड ट्राई करो प्रेम, कितने कार्बन हाँ, एटम दिखाई दे रहे हैं? 7 है सर, 7। 7 है, वेरी गुड। 3 पहाड़ मतलब 7 कार्बन एटम। तो हेप्टेन 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 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो डबल बॉन्ड हो कहाँ पर है, कीटोन ग्रुप कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौनते नंबर पे दिख रहा है? लेफ्ट से बताओ कौनते नंबर पे है? 4 4 राइट से कौनते नंबर पे है? 4 हाँ बराबर, चौथे चौथे पे ही है। लेफ्ट से भी चौथे पे है, राइट से भी चौथे पे, मतलब कहीं से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेप्टेन 4 4 ऑन। बोलो ऑन, 1 वन नहीं, ऑन 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 ऑन। बोलो कीटोन, कीटोन हाँ कीटोन, कीटोन सर। हाँ वेरी गुड। अल्डिहाइड बोलो, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। हाँ अल्डिहाइड पे लगाते हैं आल। यस सर। हाँ, दलेर मेहंदी के गाने सुने हैं क्या? सड्डे नाल। प्रेम, हाँ सर। हाँ। अल्कोहल के लिए बोलना ऑल, बोलो इथेनॉल। ओएल ना सर। हाँ ओएल नहीं, अल्कोहल, ऑल बोलो, ऑल नहीं तो म्यूट कर दूंगा। ऑल वेरी अल्कोहल। गुड, अब म्यूट करूंगा। चलो फर्स्ट कंपाउंड का आंसर प्रेम ने करेक्ट दे दिया है, थोड़ी मस्ती भी कर ली हम लोगों ने। सो कीटोन्स के लिए ऑन लिखेंगे, उसको 1 नहीं बोलना है, हेप्टेन 4 ऑन। ध्यान से देखें कि जो पहला वाला कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है। लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करो, 4 नंबर आ रहा है तो कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के अलावा और कुछ नहीं है। सेकेंड कंपाउंड डिस्कस करते हैं। सेकेंड कंपाउंड का आंसर श्रीतेज आप बताइए सर। सर हेप्टेन 1 ऑन। हेप्टेन 1 ऑन, गलत आंसर। सोचो क्या गलती होगी उसमें। सर हेप्टेन 7 ऑन। गलत हो गया सर, वो भी गलत। 1 ऑन भी गलत, 7 ऑन भी गलत। नंबरिंग तो सही है सर, नंबरिंग 1 वाला करेक्ट है, लेकिन ये कीटोन नहीं है, ये अल्डिहाइड है। देखो कॉर्नर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, हाँ तो सर ये तो ये कीटोन है ही नहीं, ये अल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेनॉल। तो सर तो फिर ये रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग क्यों है, करेक्ट है ना, ये कीटोन नहीं है। ठीक है सीधे 2 मिनट होल्ड करो आप। सेकेंड वाले कंपाउंड को हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेकेंड वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपन। वन टू थ्री फोर 5 6 और ये 7 लग गया। 7 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। सेवन कार्बन एटम्स में पहले वाले कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड ओ है। 7 कार्बन एटम्स में पहले वाले कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ है, इसका मतलब ये क्या है, ये अल्डिहाइड हो गया ना, ये कीटोन तो है ही नहीं। इधर देखो कीटोन कब रहता है, जब बीच में रहता तब कीटोन रहता।
फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड रहता है। श्रीतेज प्लीज अनम्यूट। हाँ हाँ सर। देखो अल्डिहाइड है ना, ऊपर वाला कीटोन है लेकिन नीचे वाला अल्डिहाइड है, तो इसका नाम हेप्टेनॉल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ मतलब अगर कॉर्नर पे आ गया तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखना, नंबर होगा नहीं कॉर्नर, डायरेक्ट हाँ हेप्टेनॉल लिख देना। तो डायरेक्ट हेप्टेनॉल लिख देना, जितने कार्बन आइटम है उसके साथ सोचना। ये अल्डिहाइड है ना भैया, यस अल्डिहाइड सर। कीटोन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। याद करो अभी बताया था, कीटोन्स के लिए डबल बॉन्ड ओ बीच में रहना चाहिए। अगर कॉर्नर के एटम पे आया तो वो कीटोन नहीं रहता। ओके यस सर, थैंक यू। ओके गुड। तो इसका नाम लिख लो पहले, इसका नाम आ जाएगा हेप्टेनॉल। So the name of this compound is heptanol. अटक गया, नहीं चल रहा है। आवाज आ रही है क्या रे? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। ठीक है सफिशिएंट है। लोअर योर हैंड्स, हाथ नीचे कर लो। अब हम इसमें वेरिएशन करेंगे। लोअर योर हैंड्स प्लीज। वेरिएशन किया जाएगा अब इसमें। डाउट्स है क्या? डाउट्स डिस्कस करते हैं पहले। प्रणव पेशकर डाउट पूछिए। सर फिर अगर इसका नाम दिया अपन हेप्टेनॉल लिख देंगे तो फंक्शनल ग्रुप कैसे देना फिर, मतलब नाम से सिर्फ बिना स्ट्रक्चर के? तो नाम से दे सकते हैं ना। देखो अगर सामने वाले ने बोला हेप्टेनॉल है, जन हेप्टेनॉल नहीं, अपन एक कोई नया कंपाउंड लेते हैं जैसे हेक्सानॉल, सामने वाले ने बोल दिया हेक्सानॉल की बात हो रही है, तो अपने को समझ में आएगा ना हेक्सान यार। ठीक है, सामने वाले ने अगर बोला कि वी वांट टू टॉक अबाउट हेक्सानॉल, तो अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हेक्सानॉल का? अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाते हैं। सी 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 कितने हो गए? 5 हो गए, और एक इंक्लूड करते हैं। ये हो गए 6 कार्बन एटम्स। तो ये कहाँ से समझा आपने को? हेक्स से समझा। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये कहाँ से समझा आपने को? एन से समझा, हेक्सान। और आल से क्या समझा? आल से समझा कि अल्डिहाइड है, और उस पर कोई नंबर तो दिया नहीं था, तो मैं समझ जाऊंगा कि पहले नंबर पे मेरे को अल्डिहाइड लगाना है, तो पहले नंबर पे मैंने अल्डिहाइड अज्यूम कर लिया। अगर सामने वाला बोलता था हेक्सान 2 ऑन, तो मतलब मैं सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाता था, तो सेकंड पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड लगाने की वजह से वो कीटोन बन जाता था। सर पर मतलब अभी अल्डिहाइड में तो बहुत सारे, तो फिर हमेशा वो ही लगा ना कि मतलब? हाँ अल्डिहाइड मतलब CHO है ना। देखो ये वाला ग्रुप क्या दिख रहा है? कैन यू सी दैट दिस ग्रुप इज CHO ग्रुप? तो अल्डिहाइड ग्रुप का मतलब ही CHO ग्रुप है। हाँ सर समझ गए सर। समझ गया? अल्डिहाइड मतलब हमेशा CHO रहेगा, और कीटोन मतलब हमेशा C डबल बॉन्ड O रहेगा। कीटोन विल ऑलवेज बी C डबल बॉन्ड O विथ 2 बॉन्ड्स, एंड अल्डिहाइड विल ऑलवेज बी CHO विथ 1 बॉन्ड। प्रणव समझ में आया? यस सर। ओके सर, थैंक यू। हार्दिक प्लीज आस्क। हार्दिक प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर कीटोन वो तभी होगा ना जब कॉर्नर के कार्बन में एक साइड से डबल बॉन्ड हो और दूसरे साइड से कार्बन ऑफ। हाँ डबल बॉन्ड के C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ कार्बन, तो ही कीटोन होगा। मतलब सर वो एक एग्जांपल लिया था सर, उसमें तो सर एकदम नीचे में डबल बॉन्ड होता और ऊपर कार्बन था सर। सर हाँ वो जो ऐसा टेढ़ा वाला लिखा था वही ना? यस सर। हाँ उसको फिर से बना लेते हैं। देखो कुछ ऐसा एग्जांपल था वो। ऐसे ही था ना? हार्दिक रिप्लाई करो। यस सर। तो देखो ना, ये देखो ये C डबल बॉन्ड O है, इसके एक तरफ से भी कार्बन आ गया और दूसरे तरफ से भी कार्बन आ गया, इसलिए तो कीटोन बना। नो सर, वो डबल बॉन्ड नीचे था, कार्बन साइड में था। कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड O नीचे है, कार्बन साइड में है। अब ये वाले कार्बन को सोचो, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। यस सर। अब इसकी एक बॉन्ड कार्बन से लगी हुई है और एक बॉन्ड दूसरे कार्बन से लगी हुई है, बात तो एक ही है ना, लिखने का तरीका अलग अलग है। ओके सर। बात एक ही हुई ना, समझ में आया? यस सर। यस वेरी गुड हार्दिक। बताइए प्रेम, क्या नहीं समझा? सर आपका वीडियो पॉज हो गया सर, मुझे दिख रहा नहीं सर क्लियर।
स्क्रीन पे क्या दिख रहा है ये बताओ अभी। सर स्क्रीन पे सिर्फ स्ट्रक्चर और वो जो स्ट्रक्चर है ना सर वो क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, वैसे अभी तो क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, अगली बार अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो मीटिंग साइन ऑफ करके लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना, ठीक है। प्रेम नीचे वाला दो सर कंपाउंड दिख रहे हैं क्या बोर्ड पे? सर नीचे वाला दिख रहा है सर, नीचे हाँ उसका नाम ट्राई करो तो देखो क्या दिख रहा है वो कंपाउंड नीचे वाले। हेप्टेनॉल हेप्टानॉल दिख रहा है, ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या यहाँ पे? अल्डिहाइड वाला है ना सर। अल्डिहाइड वाला है, वेरी गुड, कॉर्नर वाली चीज अल्डिहाइड। और ये वाला कौन सा डबल फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन वाला बीच में रहा तो कीटोन फंक्शन तो रहता कीटोन और वाला, वेरी गुड, करेक्ट है प्रेम, ठीक है। यस सर। चलो अब हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले कंपाउंड को देखो, ऊपर वाले कंपाउंड में वेरिएशन करते, ये देखो वेरिएशन कर दिया। अब ऊपर वाले कंपाउंड का नाम लिखो, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। Try to write the name of the first compound. प्रेम बताइए आंसर। बीच में सर है हेप्टेनॉल नहीं। आंसर आने के बाद हाथ उठाना। आनंद 6-methyl heptene 4-1। फिर से 6-methyl heptene 4-1। हाँ, हेप्ट 1 इन 4 ऑन, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। आनंद ने करेक्ट आंसर दिया। हम डिस्कस करते हैं। 6 पे मिथाइल दिख रहा है, 6 मिथाइल हेप्ट 1 इन 4 ऑन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, कलर चेंज करना है। दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ये पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद अनसैचुरेशन 1 नंबर पे आ रहा है, तो हेप्ट 1 इन 4 पे ऑन आ रहा है, और 6 नंबर पे छोटा सा ब्रांचिंग मिथाइल का दिखाई दे रहा है। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें डाउट है तो प्लीज पूछो। बताइए प्रेम। सर इसमें तो सर चौथे नंबर पे आ रहे हैं सर डबल बॉन्ड। चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड ओ है, कीटोन है, देखो ऊपर हाँ O सर बोल के। कीटोन वो मालूम है सर, पर इधर से भी नंबरिंग करी तो चौथे पे आती सर। ये डबल बॉन्ड दिख रहा क्या? डबल बॉन्ड, यस सर। ठीक है, तो फिर आप ट्राई करो, खुद से आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप दिस इज ओके। तो अब हम ऐसा करेंगे कि नाउ वी विल स्टॉप द क्लास। कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है। संडे को फर्स्ट क्लास बढ़िया नहा धो के सवेरे 9 बजे आना, ठीक है। 40 to 45 मिनट्स का एक एक्स्ट्रा क्लास होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आधी घंटा आज हम कवर नहीं कर पाए, तो ये वाला जो क्लास चल रहा है इसका कंटिन्यूएशन कल करेंगे। कल संडे है, मुझे पता है आप लोगों का गैप होता है, मेरा भी गैप होता है, बट आना, ठीक है। बताइए श्रीतेज। सर टाइम? टाइम 9 AM, सुबह 9 बजे पॉसिबल है? सर सब पॉसिबल है, छुट्टी है। Yes. छुट्टी है, बस इसलिए तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। 9 to एकदम बिल्कुल 9:45, 9:40 9:45 तक अपना क्लास हो जाएगा। 9 AM सब लोग लॉग इन करेंगे, लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो मुझे पढ़ाना था वो अगर मैं इसी वीक में पढ़ा दूं तो सबके लिए बेटर रहता है। तो नेक्स्ट कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है, संडे है। आई विल स्टॉप द क्लास नाउ। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड जिन लोगों ने कॉल किया था मुझे उन लोगों को भी थैंक यू लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। उस कॉल की वजह से शायद मेरा नेटवर्क फास्ट हो गया हो। आई विल एंड द क्लास नाउ।